बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में लेकर आई हूँ चिकन क्यूब्स की रेसिपी। और ऐसी रेसिपी है ये कि इसको एक दफ़ा आप बना लेंगे तो फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये फ़ायदेमंद होने वाली है रेसिपी। आप इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा तो फिर ये आपको समझ आएगी कि ये किस-किस काम आएगी ये रेसिपी हमारे। और चिकन क्यूब्स जो बाज़ार से लिए जाते हैं उसमें कुछ केमिकल भी होते हैं, तो लोग उसे पसंद करते हैं उसका टेस्ट। अगर उसको आप घर में तैयार करना चाहते हो तो ये आसान सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए है। तो देखिए 2 अदद मैंने प्याज़ ले लिए और 3 से 4 अदद 5 अदद टमाटर। इसके अलावा इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची 8 से 10 हैं और थोड़ा-सा पुदीना, ये सारे काट दिए हैं मैंने। और इनको रफ़ली काट लेना है, क्योंकि इनको अभी प्रेशर में हमने गलाना है। तो ये आधा किलो के करीब है चिकन, बोनलेस चिकन है। और इसके इस तरह मैं लंबी-लंबी स्ट्रिप्स से काट लूँगी। इसको धोने के बाद मैंने ड्राई कर लिया था। और देखिए इस तरह पीस इसके काट लेने हैं, ये भी इसमें शामिल कर दिया। और अदरक और लहसुन को छील के इसका छिलका उतारने के बाद छोटे-छोटे पीस इसके कर लेने हैं। 1 कप हाफ़ कप अदरक है और 1 कप इसमें मैं डालूँगी ये लहसुन, देसी लहसुन है छिला छिलका इसका उतार देना है। और इसमें दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े और 2 अदद ये बड़ी इलायची जो होती है ना, ब्लैक कार्डमम होती है, इसको डाल देना। इसके दाने जो हैं निकालने और छिलके समेत इसको डाल देना। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये आप इसको बना के फ्रीज़ करेंगे, इसमें लौंग डाल देंगे 8-10 और खुश्क साबुत धनिया डाल देना है 1 टेबलस्पून। और इसके साथ ही 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची है, ये भी इसमें डाल दी। इसके अलावा इसमें कुछ थोड़े से स्पाइसेस भी जाएँगे। और ये है साबुत ज़ीरा, ये 2 से ढाई चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जी, तो ये डाल दिया। और इसके अलावा एक जो है ना टेबलस्पून मैंने डाला था ये काली मिर्च का, और 1 टेबलस्पून दरदरी मिर्च का मैंने डाल दिया था। और 1 लेमन जो है इसके बीज निकाल के तो ये छोटे-छोटे पीस इसके काट के ये भी शामिल कर देने हैं। और अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद प्रेशर कुकर में और थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ डाल दिया इसमें, ठीक है? और नमक थोड़ा-सा डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे इसमें। और चीनी इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। इसके साथ कलर जो है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा, कलर ख़राब नहीं होगा इसका क्यूब्स का। तो मेंटेन रहेगा कलर भी। और इसकी लाइफ टाइम जो है ना वो भी इससे बढ़ जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर 2 से ढाई कप इसमें पानी मैंने डाल दिया। तकरीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो पानी इसमें डाल दें। और फिर इसको मिक्स किया। और ये है चिकन टिक्का मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो रेसिपी बन रही है ना इसके साथ मैरिनेशन भी हो सकेगी चिकन वगैरह की, तो इसलिए। तो ये देखिए ये इस तरह फिर मैंने प्रेशर कुकर में इसको 10 से 15 मिनट के लिए गला लिया है अच्छे से। और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है चिकन भी, और सारी चीज़ें गल चुकी हैं। अब ज़रा थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इस तरह ये मैं जग में डाल के इनको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। जी, तो अभी मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी इस जग में। और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। दरमियानी आँच रखेंगे चूल्हे की और एक कढ़ाई में डाल देंगे इसको। और 1 चम्मच इसमें ये घी डाल देंगे। इसके छींटे उड़ेंगे अब, क्योंकि ये जब खुशक होने पे आती है ना ऐसी चीज़, तो फिर इसके बहुत से छींटे उड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से हो जाती है। बस इस तरह थोड़ी देर बाद 3 से 4 मिनट बाद इसको ढक्कन को उठाना है और इसमें इस तरह डोई वगैरह, चम्मच वगैरह, स्पैचुला जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको चलाना है, फिर इसके ऊपर कवर दे देना है। तो इसी तरह करते-करते ना इसको बस इसका पानी खुश्क कर देना है। और इस तरह थिक सा मसाला बन जाए ना, तो फिर इसको जो है चूल्हे को बंद कर देना है।
और इस तरह फिर ये जो कोई भी मोल्ड ले लेना है, सिलिकॉन का मोल्ड होगा तो उसमें ज़रा ये अच्छे तरीके से जो है ना इसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह ये केक मोल्ड था, इसमें भी मैंने डाल दिया, थोड़ा-सा इसको मैंने घी से ग्रीस किया है और इस तरह ट्रे में आइस क्यूब ट्रे थी, इसमें डाल दिया। तो इस तरह इसको डाल देना है इसमें और इसको फिर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। अच्छा जी, ये 6 माह तक ये जा सकता है, इसमें टेस्ट है सब्ज़ियों का भी आपके सामने और इसमें टेस्ट है चिकन का भी। ये आप बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हो, ये पास्ता बनाते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप जो भी दाल सब्ज़ी बनाते हो उसमें बेहतरीन टेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है रमज़ानुल मुबारक में फिर आपको पता है कि बहुत सी रेसिपीज़ बनती भी हैं और ज़रूरत भी होती है इस तरह की चीज़ों की, मसाला जात की। तो इस तरह बना के फ्रीज़ कीजिए और आसानी से जो है आप इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत फ़ायदेमंद, बड़ी ज़बरदस्त टेस्टफुल रेसिपी है ये आपके खाने जो हैं उनके ज़ायकों को बढ़ा देगी और इस तरह छोटे-बड़े पीस कर लेने हैं फिर जैसे-जैसे जितनी मिक़दार होगी खाने की आप उसके हिसाब से उसमें शामिल कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह सारे पीस मैंने कर लिए हैं और एक जो ये ज़िप-लॉक बैग होते हैं ना उनमें डाल देंगे या फिर किसी बंद कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। इसे आप दही बड़े की रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दही बल्ले में इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी अगर आप दाल वग़ैरह पकाते हो या फिर कोई भी अच्छी सी रेसिपी बनाते हो तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। चिकन मैरिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें बेहतरीन टेस्ट आएगा चिकन का और मसाला जात की जगह पे भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा माशाल्लाह से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी कभी-कभी देर से आती है, इसकी कुछ वजूहात होती हैं, तो इस वजह से माज़रत और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो-आबाद रखे और इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक से रिलेटेड एक अच्छी-सी बेहतरीन रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।